वार्म अप जितना ज़्यादा उतना अच्छा। आज है 9वां दिन बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का और फास्टिंग का भी आज जो है वो 9वां दिन है और मैं लगातार कीटो डाइट के ऊपर चल रहा हूँ, यानी मेरी डाइट के अंदर अभी तक तकरीबन 0 कार्ब्स हैं और मैं सिर्फ प्रोटीन, वेजिटेबल्स और फैट फ्रूट्स के ऊपर जो है वो गुजारा कर रहा हूँ। बॉडी जो है मेरी थकना बंद हो गई है, इसके अंदर एक्सरसाइज के दौरान थकावट बंद हो गई है, लेकिन एक्सरसाइज के बाद ऑब्वियसली जैसे ही फास्टिंग आप ब्रेक करते हैं तो लथार्जिक फीलिंग जो है वो नॉर्मल है, वो आती ही आती है। लेकिन ये है कि ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो आई एम फीलिंग वेरी गुड राइट नाउ। आज हम लोग करेंगे बैठक, जिसको इंडियन स्क्वाट्स बोलते हैं अखाड़े की ज़ुबान में या पहलवानी की ज़ुबान में। इट्स बेसिकली अ सेटअप जो कि जिम के सेटअप से थोड़ा डिफरेंट इस तरह है, क्योंकि जिम के अंदर जब स्क्वाट्स लगाते हैं यू पुट सम वेट ऑन टॉप ऑन योर शोल्डर्स, गो डाउन एंड देन गो अप, जितना ज़्यादा नीचे जाना है उतना ज़्यादा स्क्वाट्स अच्छा होता है। बट दिस इज़ अ डिफरेंट स्क्वाट और दिस इज़ अ डिफरेंट सेटअप बिकॉज इसमें एक्सप्लोसिवनेस बहुत है। आपकी जो रेपिटेशंस है उसकी स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उतना इट इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट। इतनी ज़्यादा स्पीड होती है उतना आपका उस्ताद या जो आपका गुरु है वो आपसे खुश होता है। और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो आपकी लेग्स जो है उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है, स्प्रिंगी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ जो है वो आपको देता है, यानी यू कैन रन, यू कैन डॉज, आप कुछ भी कर सकते हैं। यू हैव टू बी केयरफुल। इन स्क्वाट्स के अंदर चूँकि रेपिटेशंस बहुत क्विक हैं इसलिए आपको जो है थोड़ा सा केयरफुल होना है अपनी फॉर्म के अंदर, और रेपिटेशंस की जो प्रोग्रेशन है उसको जो है हमने स्टेप बाय स्टेप थोड़े गोल्स के साथ लेके चलना है। यू कैन नॉट डू 25 सिटअप्स इन डे 1, ट्रस्ट मी, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। आपको 10 के साथ, 5 रेप्स के साथ, फिर उसके बाद 10 रेप्स के साथ, फिर 15 रेप्स के साथ एक महीने के अंदर ग्रेजुअली इसको जो है वो बिल्ड अप करना है। लेट्स गो, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टुडेज़ वर्कआउट। और आज एक और टेक्निक के ऊपर हम लोग काम करेंगे विच इज़ गोइंग टू बी अ सरप्राइज फॉर यू गाइस। सो लेट्स गो। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं अपनी एक्सरसाइज ऑफ द डे की तरफ, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। इट्स सेटअप, ऑल्सो नोन एज इंडियन सेटअप, या अखाड़े की ज़ुबान में इसको बैठक बोलते हैं। लेट मी शो यू how it's done. So first thing you need to do is find a balanced surface. A balanced surface is required for this exercise, just like a sit-up, लेकिन इसकी speed थोड़ी तेज़ है। Legs warm up होना बहुत important है इस exercise के लिए, I'm telling you. Otherwise you're gonna get your knees injured. बाजुओं का एक flow देना है ऊपर आने के लिए and they go backwards. और दूसरी important technicality इसमें ये है कि जो आपने नीचे आना है तो एड़ी जो है आपकी हवा में होनी चाहिए half, like this. और इसी तरह आपने जो है वो ऊपर आना है। आज हम लोग एक बड़ी कॉमन टेक्निक जो है और बड़ी फेमस टेक्निक है पहलवानी की, जिसको धोबी पटका बोलते हैं। यानी बेसिकली ये चीज़ धोबी की तरह आपने पीछे से आगे गिराना है बंदे को, वो टेक्निक आज हम लोग जो है सीखने लगे हैं। चलें जी। सबसे पहले आपने अगले बंदे का फ्लो देखना है कि वो कैसे खड़ा है, उसकी पोजीशन देखनी है कैसे खड़ा है। ठीक है, अगर आपकी ये पोजीशन है तो मैं अपनी पोजीशन चेंज करूँगा, मतलब अपने हिसाब से लेके आएंगे। ठीक है, ठीक है, मुखालिफ। फिर जब हम हाथों में हाथ डालेंगे तो मैंने कोशिश ये करनी है आपका ये बाजू मैं अपने कंधे पे रखवाऊँ,
ایسے. جب میں نے اپنے کندھے پر رکھوا لینا تو پھر میں نے صرف یہ موو کرنا ہے, اپنا یہ ہاتھ آپ کے ادھر رکھنا, ٹھیک ہے, رکھ کے صرف میں نے آپ کے اندر انٹری کرنی ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ انٹری کرنی ہے. پھر میں نے یہ ہاتھ ایسے لے کے آنا ہے, ٹھیک ہے, پورا اندر گھوم جانا میں نے, صرف نیچے بیٹھنا, یہ ہاتھ ادھر آ گیا, یہ آپ نے ادھر اوپر رکھنا ادھر, ٹھیک ہے, یہ آپ نے اندر لے کے آ کے پورا اندر گھسنا, یہ بیٹھنا, بس بیٹھنا ہے, یہ, اور یہ نیچے نیچے یہاں یہ ہاتھ آپ کو اوپر سے آنا چاہیے, یہ کور ہو گیا, یہ چیز آپ کو بیٹھنے میں دونوں, یہ 90 کا زاویہ بنا ہے. ویری ٹائرڈ ٹوڈے, بڑی مشکل ٹیکنیک تھی. آئی ہوپ یو انجوائے دا ورک آؤٹ, اور آئی ہوپ یو انجوائے دا ٹیکنیک, بٹ ڈونٹ یوز دس ٹیکنیک آن اسمال چلڈرن. اگر آپ نے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے تو میک شیور یو آر ان دا پریزنس آف این ایکسپیرینس پرسن. آئی سی یو ٹمورو.